हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन और आपकी गेट 2026 एग्जाम की तैयारी और आईआईटी जेईई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो इसी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में बता देता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है बच्चों वो है वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर ने 1913 में एक थ्योरी दी थी जो सबसे पहली थ्योरी थी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उसके बाद वो थ्योरी फेल हो गई और फेल होने की एक लिमिटेशन थी कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, लिगेंड के ऊपर पार्सली पॉजिटिव करैक्टर आ रहा है और मेटल के ऊपर पार्सली नेगेटिव करैक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है और उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो आल्सो उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो रही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई जिसने इस चीज को पूरी को एक्सप्लेन करा वो थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी पॉलिंग ने। ठीक है बच्चों, पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कंटेनिंग सम अजम्पशंस। तो इसके इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। अजम्पशंस बच्चों, जो सबसे पहला अजम्पशंस है वो है कि द सेंट्रल मेटल आयन और कैटायन प्रोवाइड वेकेंट sp_d ऑर्बिटल्स टू द लिगैंड इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब मेटल को लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो मेटल के पास क्या होंगे, वेकेंट sp एंड d ऑर्बिटल होंगे। और जो मेटल है जितने लिगैंड है, मान लो यहाँ पे 6 लिगैंड लगे हैं इसके साथ, तो कितने ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा बॉन्डिंग के लिए, 6 ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यही मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जो मेटल है वो अपने वेकेंट sp_d ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और कितने, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बराबर। ठीक है बच्चों, दूसरी बात हम यहां पे करते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन मींस कि देखो ये जो मेटल के ऑर्बिटल हैं, मेटल के ऑर्बिटल हैं, ये मान लो ये मेटल के ऑर्बिटल हैं और ये लिगैंड के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, शुरू में इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो शेप है वो डिफरेंट होगी और अगर इनकी एनर्जी और शेप अगर डिफरेंट है तो दे विल नॉट ओवरलैप। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे और वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए यहां पर सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होंगी। जो मेटल है वो अपने ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेगा, जिसकी वजह से न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो शेप है, इनकी जो डायरेक्शन है वो सिमिलर है एज दैट ऑफ लिगैंड्स ऑर्बिटल। मतलब अब क्या हो गया, जो लिगैंड के ऑर्बिटल हैं और जो मेटल के ऑर्बिटल हैं उनकी जो शेप है, उनकी जो एनर्जी है वो एक लेवल पे आ गई। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, ओवरलैप। अब ये ओवरलैपिंग के लिए तैयार हैं। तो ऐसे न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बस वही जो मैंने आपको अभी बताया कि द बॉन्डिंग अराइजेस व्हेन द filled orbital of ligand overlap with the empty orbital of the metal to form a coordinate bond। मतलब कि जब मेटल के empty orbital और ligand के filled orbital आपस में अब ये ओवरलैप करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तो यहां पे क्या होगा, जो वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल हैं वो ओवरलैप करेंगे फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड से और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां पे। ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ ऐसे।
ऐसे, ठीक है। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में पॉलिंग ने क्या बोला, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैन डिसाइड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी मेटल का, जिसको हम नंबर ऑफ बॉन्ड से बोलते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर, और उस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या डिसाइड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं कि अगर एक की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया 6 है तो हमें इतना पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हमें पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, 5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो मतलब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की वैल्यू इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉलिंग ने क्या करा, डिवाइड लिगैंड इनटू 2 टाइप। पॉलिंग ने बोला जो लिगैंड है ये 2 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। अब बच्चों ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वीक फील्ड लिगैंड है ये क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और इस साइड मैंने लिख दिया वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब ऐसे लिगैंड जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आर दोज लिगैंड विच कॉज द पेयरिंग ऑफ मेटल्स डी इलेक्ट्रॉन। जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दें उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और जो मेटल की पेयरिंग ना कर सके उनको बोलेंगे वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे डू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होंगे उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें वीक फील्ड लिगैंड होंगे उनको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट जो बात है वो है कि फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी, और वीक फील्ड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी। P मीन्स पेयरिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल। सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर अभी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इनके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का जो एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे, CO साइनाइड, NO PPS3, NO2 EN BPY, ठीक है, और pyridine एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इससे बाहर के लिगैंड आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं वीक फील्ड लिगैंड की। तो वीक फील्ड लिगैंड ये एग्जाम्पल F नेगेटिव है ना,
F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, देन उसके बाद और कौन सा होता है बच्चों, OH नेगेटिव, देन NH3, देन H2O एटसेट्रा। ठीक है, ये कौन से लिगेंड है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। ये कभी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स है, COCN6 3 नेगेटिव, दूसरा है COH2O6 3 नेगेटिव, ठीक है 3 पॉजिटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 3 पॉजिटिव का मतलब कि D6, यहाँ भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, D6 दोनों में क्या है, D6 है। तो D6 में मैंने 1 2 3 4 5 6, ये D6 हो गया, ये इसका D6 हो गया। ठीक है, ये दोनों D6 हैं। अब यहाँ पर Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग करेगा ये इलेक्ट्रॉन की। ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, पेयरिंग हो जाएगी। ये एक ही मतलब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन थे इनकी पेयरिंग करेंगे तो कैसे होएगी, ऐसे होएगी। ठीक है, जबकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी जैसी मेटल आयन की है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को और ऐसे हमने वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग करनी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थे, हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिए। ठीक है, अब ऐसे लिगेंड जो पेयरिंग करते हैं उनको वो भी मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा आपको 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ऑक्टाहेड्रल मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो टोटल ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, 6 होंगे। और इस केस में क्या आएंगे, या तो D2sp3 या sp3d2, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर D2sp3 है दैट मीन्स दिस इज इनर D, अंदर का है ना D ऑर्बिटल, पहले आ रहा है तो अंदर का ही है। और ये क्या है, इट इज आउटर D ऑर्बिटल। अब यहां पर इनर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, दैट्स वाई हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात करें इसकी तो इसमें आएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, इनर डी और आउटर डी की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है वो 2 टाइप की हो गई, इनर ऑक्टाहेड्रल एंड आउटर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक हमने यहां तक बहुत सारे पॉइंट पढ़ ले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जांपल मैं यहां से देता हूं इनर और आउटर का। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी ऑक्टाहेड्रल है। बट इसमें देखो, इसमें पेयरिंग हो गई तो लास्ट के 2 जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गए। तो यहाँ पे इसके बाद 4s आएगा, देन 4p आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आई बच्चों, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। जबकि इस केस में यहाँ कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, s से चलेंगे तो इसकी आएगी sp3d2। मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो है आउटर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और इसकी इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है बच्चों? इनर और आउटर आपको समझ आया? तो याद रखना है कि जो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा तो नहीं बट 90% आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में बनेंगे। ठीक है, और जो आपके आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो आपके वीक फील्ड लिगेंड के केस में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पर भी आपको 2 टाइप की, 2 नहीं 3 टाइप की देखने को मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 टोटल ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। तो यहां पर या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है या फिर sd3। क्लियर है बच्चों? sp3 हो सकती है या sd3। जब इन दोनों में से कोई एक होगी या दोनों में से कोई एक होगी तो जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। क्या आएगी बच्चों? टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 है तो आएगी स्क्वायर प्लेनर।
बोलो बच्चों, क्लियर है? स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर अगर मतलब आउटर डी मतलब sd3 है तब भी टेट्राहेड्रल, sp3 है तब भी टेट्राहेड्रल आएगी। बट अगर इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वहां पे पेयरिंग होगी, डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा पीछे वाला, तो यहां से ये आएगा dsp2, तो उस केस में आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। ठीक है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर आपकी यहां पे ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है देखो 3D सीरीज। अगर मैं बात करूं 3D सीरीज मींस स्कैंडियम से लेके जिंक तक, उसके बाद 4D सीरीज आती है एंड 5D सीरीज आती है। ठीक है, ये वाली सीरीज तो याद रखना है 4D और 5D सीरीज में हमेशा आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, मींस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो 4D और 5D का जो साइज है वो हाइयर होने की वजह से उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, ऑलवेज आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और वहां पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा कैसा बनेगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और लास्ट पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं कि जब भी देखो हमारे पास ये क्या है, ये एक एटम है या कोई मेटल आयन है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, तो ये खुद में क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे ऐसे। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे मतलब दे आर मैग्नेटिकली एक्टिव। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर इनमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो आपने याद रखना है द कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और जिनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डायामैग्नेटिक बोलेंगे। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, यहां तक क्या है, यहां तक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने सारे पोस्टुलेट पढ़ लिए। तो आपको ये पोस्टुलेट पता होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में हम इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखो बच्चों अभी तक हमने 8 या 9 पोस्टुलेट पढ़े, जिसमें से पहला पोस्टुलेट था कि मेटल अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगी लिगैंड को। दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन का। तीसरा था बॉन्डिंग अराइज कब होगी, जब फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड ओवरलैप विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। उसका नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद लिगैंड के बारे में था, 2 टाइप के लिगैंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड लिगैंड पेयरिंग नहीं करेगा। देन उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में 2 टाइप की पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, D2sp3 एंड sp3d2। टेट्राहेड्रल में sp3sd3 हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर में D2dsp2 हो सकती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उनको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। बोलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट सारे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे फेल हुई, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें वो कुछ फैक्ट को डिफाइन नहीं कर पाई और वो उसकी लिमिटेशन बन गई, जिसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।